हन्ना के जीवन से सीख रहे हैं। हम लोग एक प्रार्थना के साथ सीखे कि प्रभु हमें भी तू हन्ना के समान बना दे। हम भी अपने विषयों को आपके चरणों में लेकर आए और आपसे उत्तर पाए। यहाँ पिछले बार हमने देखा कि कैसे हन्ना उठती है और अकेले अपने परिवार को छोड़कर अकेले मंदिर में जाती है। बहुत बार परिवार से अलग होना हमें अच्छा नहीं लगता। हमें सबके साथ बैठकर, सबके साथ बातें करने या सबके साथ मिलकर प्रार्थना करने में अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर हन्ना को देखते हैं, सबसे हटकर, है ना, सबको छोड़कर वो अकेले जा रही है प्रार्थना के लिए। ये बात हम याकूब के जीवन में भी देखते हैं। जब याकूब के जीवन में एक भारी कष्ट आने वाला था, तब याकूब भी अपने परिवार को से अलग होकर वो प्रार्थना करता है। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 32 का 22 से, जेनेसिस 32 का 22 से 28 तक, है ना। उसी रात वह उठा और अपने दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि याकूब अकेला वो मल्लयुद्ध कर रहा है ना। तो हमारे जीवन में भी जब समस्या आते समय परमेश्वर ने हमें एक सौभाग्य दिया है कि अकेले हम परमेश्वर के चरणों में जाकर अपने विषयों को रखकर हम प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हन्ना कैसे परमेश्वर के मंदिर में जाकर वो प्रार्थना करती है ना। वो अपना, हम उसकी प्रार्थना के बारे में देखते हैं। पहला शामिल 1 का 11, 10 और 11, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 1 वर्सेस 10 एंड 11। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल ना जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मन में व्याकुल होकर बिलक बिलक कर वो रो रही है। और उसका प्रार्थना पर भी हम ध्यान देते हैं कि वो अपने आप को प्रार्थना में 3 बार दासी करके संबोधन करी। हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और अपनी दासी को भूल ना जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे
ना 3 बार अपने आप को दासी करके बोल रही है और 2 बार एली के सामने। कितना अपने आप को वो एक नम्र बना रही है ना। और परमेश्वर के सामने वो कोई अपना शर्त नहीं रख रही है, उल्टा वो वायदा कर रही है प्रभु से कि प्रभु यदि तू देगा तो मैं उसको जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी ना। प्रार्थना असली में क्या है? प्रार्थना कोई रीति रिवाज नहीं है, परंतु जब एक व्यक्ति भारी बोझ से दबे हुए, टूटे हुए दिल से, दिल की गहराई से निकलने वाली प्रार्थना है को, पुकार को हम प्रार्थना कहते हैं ना। जब दिल इंसान का अंदर से मन पूरा ही टूट जाता है, तब असली प्रार्थना उसके अंदर से निकलता है। जब वो भारी बोझ से दबा होता है, या हम देखते हैं कि एक बार एक प्रभु का दास जॉन नॉक्स करके, उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु यदि तू या तो तू मुझे स्कॉटलैंड, मेरा देश को तू बचा, या मेरी जान को तू ले ले। है ना? कितना अंदर उसका बोझ था, प्रभु या मेरे देश को तू बचा ले या मेरे जान को ले ले। ना मूसा का जीवन में भी हम देखते हैं, मूसा भी इज़राइलियों के लिए कैसे प्रार्थना करता है। हम पढ़ते हैं निर्गमन, जब इज़राइली लोग ने पाप किया और परमेश्वर का सजा उन पर आने वाला था, तब मूसा, हम पढ़ते हैं निर्गमन 32 का 31 और 32, है ना। एक्सोडस 32 का 31 एंड 32। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है, तो भी अब तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। तो यहाँ पर हम देखते हैं मूसा कितने बोझ के साथ इस्राएलियों के लिए विनती कर रहा है ना। वो बोल रहा है, प्रभु या तो उनका पाप क्षमा कर, यदि आप उनका पाप क्षमा नहीं करोगे तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दे। तो ये कोई रीति रिवाज का प्रार्थना नहीं है, लेकिन अंदर के वो दर्द से निकलने वाला वो प्रार्थना है ना। व्यवस्था विवरण 9 का 25, डिटरोनॉमी 9 चैप्टर 9 वर्स 25। यहाँ पर मूसा प्रार्थना के बारे में बता रहा है, मैं यहोवा के सामने 40 दिन और 40 रात मुंह के बल पड़ा रहा, क्योंकि यहोवा ने कह दिया था कि वह तुम्हारा सत्यानाश करेगा। तो यहाँ देखे मूसा का प्रार्थना कैसे था, है ना। कितना अंदर वो बोझ और दर्द के साथ वो यहोवा के सामने 1 घंटा या 2 घंटा या 1 दिन या 2 दिन नहीं, 40 दिन और 40 रात, है ना, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, महाप्रभु के सामने से वो उठाए नहीं। तो उससे हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि मूसा के अंदर कितना बोझ होगा, कितना दर्द होगा कि वो 40 दिन तक पड़ा ही रहा, उठा ही नहीं वहां से ना। तो हम भी प्रार्थना करें, प्रभु हमारे दिल को भी तू ऐसे एक बोझ से भर दे, ताकि हमें आपके चरणों से उठने का ही मन ना हो। हम देखते हिजकिय्याह राजा के बारे में पढ़ेंगे, यशाया 38 का 1 से 6। एक राजा है ना। राजा के जीवन में जब कष्ट आया तो राजा ने क्या किया? या आयशया चैप्टर 38 वर्सेस 1 to 6। उन दिनों में
हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। तब यहोवा का ये वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरा मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। ना, यहाँ पर एक राजा होने पर भी वो उसने क्या किया, दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर के आगे बिलक बिलक कर रोने लगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी हम पढ़ते इब्रानियों 5:7, Hebrews chapter 5 verse 7। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। भक्ति के कारण उसकी सुनी गई ना। प्रभु यीशु मसीह भी जब मनुष्य रूप में इस संसार में था, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर प्रार्थना किया ना। तो इसलिए हम लोग प्रार्थना करते समय हमें दिल की गहराई से और बोझ के साथ प्रार्थना करना है। यहाँ पर हन्ना के बारे में देखते हैं कि वो इतना वो अंदर से वो दर्द से क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि वो प्रार्थना वो बोलती है ना। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 1:11 में, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। ये मन्नत बिल्कुल भी आसान नहीं है। वो अपने लिए नहीं मांग रही है ना। वो कह रही है जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी ना। यहाँ पर हन्ना को तो एक जरूरत, उसने अंदर से वो इतना दुखी थी, इसलिए अब वो बोलती है, प्रभु ये बेटा मैं अपने लिए नहीं, मैं इस बेटे को आपके लिए दे दूंगी। तो यहाँ पर हन्ना की तो जरूरत है, उसे संतान चाहिए, लेकिन साथ में परमेश्वर को भी जरूरत है ना। हम उस समय में इजरायली लोगों का हालत, इजरायली लोग परमेश्वर की प्रजा थे। हाँ, उनका हालत हम देखते न्यायों 17:5 में, 17:6 में, जजेस चैप्टर 17 वर्स 6। उन दिनों में इजरायलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। उनका अगुवाई करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उनको जो अच्छा लगता था वैसे वो करते थे। और साथ में उधर जब शीलो में भी परमेश्वर का जो
मंदिर है उधर का हालत भी बिल्कुल ठीक नहीं है। वहां पर हम पहला शामुएल उसका 2 का 12 में हम पढ़ते, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 2 वर्स 12। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। तो याजकों का हालत का देखो, है ना? याजक का इतना बुरा हालत है तो लोगों का इससे भी कितना ज्यादा बुरा हालत होगा। उसका 17 आयत में वर्स 17 में लिखा है, इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। और उसका दो का सत 2 का 22 में हम पढ़ते हैं, एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसे कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तब एली उनको समझाता था, लेकिन वो अपने पिता की बात को नहीं मानते थे ना। तो हम थोड़ा सोच सकते हैं उस समय का हालत कैसा है। और जब हन्ना भी प्रार्थना करने के लिए गई, तब एली भी बोलता है उसे, तू कब तक नशे में रहेगी। मतलब उस समय शायद होता होगा कि औरत लोग भी नशा करके उधर आके बैठते होंगे, इसलिए एली ने सोचा हन्ना भी उनकी तरह ही एक औरत है। और 3 अध्याय का 2 में लिखा है, 1 और 2 में, उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था, और उस समय और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। तो उधर का आत्मिक अवस्था हम देखते हैं। तो ऐसे समय में परमेश्वर को कितना दुख होगा कि मेरा प्रजा पूरा बर्बादी की ओर जा रहा है। परमेश्वर को भी एक याजक की परमेश्वर अपनी प्रजा इज़राइल को अगुवाई करने के लिए एक व्यक्ति को ढूंढते समय परमेश्वर ने हन्ना को चुना कि उसके द्वारा एक बालक शमूएल को जन्म दे, जो उसकी प्रजा की अगुवाई करेगा। इसलिए परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद किया और उसके जीवन में एक पनीना को रखा जो उसे सताते रहे ना। परमेश्वर ने उसे कष्ट की हालत में डाला और उस कष्ट का आग उसके जीवन में तब तक बना रहा जब तक वो तैयार हो गई कि प्रभु, यदि आप मुझे एक संतान दोगे तो मैं उसे उस आपके लिए अर्पण कर दूंगी ना। जहां वो अपने बच्चे को परमेश्वर को देने के लिए तैयार हो जाए, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था इस समर्पण में आना, है ना। हम सबके अंदर हमारी खुद की इच्छाएं हैं। एक माँ कभी भी अपने बच्चे से अलग होना नहीं चाहेगी, इसलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में ये आग बने रहने दिया काफी सालों तक, है ना। कई बार कई कष्ट के परिस्थिति हमारे जीवन में कई सालों तक रहता है, ताकि हमारे अंदर की वो इच्छाएं धीरे धीरे खत्म हो जाए ना। तब तक यहाँ पर परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को पहले से सुना है, लेकिन परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि कब उसके अंदर का वो इच्छा कि नहीं, मेरा बच्चा मेरे पास ही रहना, वो इच्छा खत्म होकर, प्रभु यदि आप मुझे एक संतान देंगे तो मैं इसे आपके लिए अर्पण कर दूंगी ना। हन्ना एक प्रार्थना करने वाली बहन थी और उसने कितना प्रार्थना किया होगा, इसलिए परमेश्वर ने
उसके द्वारा जो उसे बेटा दिया, वो भी एक प्रार्थना करने वाला एक भविष्यद्वक्ता था। हम शमूएल के बारे में हम पढ़ते हैं, पहला शमूएल 12 का 23 में, फर्स्ट सैमुअल 12 का 23 में, फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। तो इससे हम जान सकते हैं शमूएल का भी प्रार्थना का जीवन कैसा था। उसके पूरे सेवकाई में हम देखते हैं कि शमूएल हर बात में प्रार्थना करता था, है ना। तो वो प्रार्थना का जीवन पहले हन्ना के अंदर था, वो लगातार प्रार्थना करती होगी ना। और परमेश्वर हन्ना को इतनी देर उसको इंतजार क्यों करवाया? चाहता तो परमेश्वर पहले ही उससे प्रार्थना जल पहली बार या दूसरी बार जब वो प्रार्थना कर रही होगी तो परमेश्वर सुनकर उसको उत्तर दे सकता था, लेकिन इतना इंतजार कराने के पीछे परमेश्वर चाहता था कि वो अपना इच्छा को छोड़कर वो परमेश्वर की इच्छा के लिए तैयार हो जाए। हन्ना की प्रार्थना के बारे में भी हम देखते हैं, वो प्रार्थना में 3 बार कहती है, प्रभु अपनी दासी पर दृष्टि कर, है ना। अपने आप को दासी करके कहती है, दासी का शब्द कि अब मेरी इच्छा नहीं प्रभु, जैसा आप चाहते हो वैसा ही मैं करूंगी, है ना। दासी शब्द का अर्थ है एक गुलाम, है ना। एक गुलाम का अपना इच्छा नहीं होता है, गुलाम हमेशा मालिक की इच्छा को पूरा करता है। यहाँ पर अन्ना प्रार्थना करती है, प्रभु यदि आप मुझे एक बेटा दोगे तो मैं जीवन भर के लिए उसे आपके लिए अर्पण कर दूंगी। और ये मन्नत को पूरा करने के लिए परमेश्वर ही उसे ताकत देता, क्योंकि उस समय कोई भी माँ अपने बच्चे को एली के हाथ में नहीं देगा, क्योंकि एली उस समय अपने बच्चों को भी वो सही से नहीं बढ़ा पाया। और उधर मंदिर का हालत इतना ज्यादा पाप से भरा हुआ है, ऐसे जगह में कभी भी कोई माँ अपने बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर ने हन्ना को वो विश्वास दिया। हन्ना मनुष्य की तरफ नहीं देख रही है, परमेश्वर की तरफ ही उसका ध्यान है, और परमेश्वर ही उसकी अगुवाई कर रहा है, और परमेश्वर ने उसे उस मन्नत को पूरा करने के लिए सहायता किया। तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर कई बार कुछ परिस्थिति को ऐसे ही बने रहने देता है। लंबे समय हम लोग प्रार्थना करने के बजाय भी परमेश्वर उस हालत में बदलाव नहीं ला रहा है, क्योंकि प्रभु इंतजार कर रहा है हम अपनी इच्छा को त्यागते हुए हम परमेश्वर की इच्छा के लिए, जैसे हन्ना बोलते मैं तेरी दासी, है ना। हम भी प्रभु के, हम बोलते तो है कि हम प्रभु के दासी है, लेकिन जब हमारे जीवन में जो बातें हम पसंद नहीं करते, ऐसी बातें जब हमारे जीवन में आते समय हम तुरंत सवाल करने को तैयार हो जाते, परमेश्वर आपने मेरे जीवन में ऐसा क्यों होने दिया। प्रार्थना में तो हम आसानी से बोलते हैं, लेकिन हम वास्तव में क्या पूरी तौर से प्रभु हमारी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा के लिए हम तैयार हैं। तो यहाँ पर हन्ना के लिए इतना लंबा समय क्यों लगा? क्योंकि परमेश्वर उसको अपनी इच्छा के लिए तैयार कर रहा था। आगे हम देखते पहला शमूएल वो जब मंदिर में आकर उसका 12 और 13 जब वह यहोवा के सामने ऐसा प्रार्थना कर रही थी, काफी सालों से वो क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है। अभी भी वो क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है ना। बहुत बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन
जब परमेश्वर का काम को हम नहीं देख पाते, हम उदास होकर छोड़ देते। लेकिन हन्ना के जीवन से हम देखते वो लगातार प्रार्थना कर रही है। हम उसके लिए हम देखते लूका 11 का 5 से 10, लूक 11 5 to 10। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, ताकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा ना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खुद दृष्टांत में समझा रहे कि यदि वो मना करे, मित्र मना करे कि द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि उसका मित्र उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा ना। तो हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी समझा रहे कि वो मना करने पर भी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता है उसे दे दिया जाएगा। तो परमेश्वर एक मित्र अपने मित्र के लिए ऐसे करेगा। तो यदि हम परमेश्वर के सामने, यदि परिस्थिति एकदम उल्टा है, ऐसे लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहा है, कुछ भी फर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी यदि हम परमेश्वर के स्वभाव पर भरोसा रखते हुए प्रार्थना करते रहेंगे, तो जरूर परमेश्वर उत्तर देगा। यशाया 62 का 6 और 7, आयशया 62 verse 6 and 7। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरवे बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। हे यहोवा के स्मरण करने वालों, चुप ना रहो। और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे, तब तक उसे भी चैन ना लेने दो, है ना। तो हमें प्रार्थना कब तक करते रहना है। बहुत बार हम प्रार्थना का जवाब ना मिलने पर हम लोग प्रार्थना करना ही छोड़ देते, लेकिन यहाँ पर लिखा है, जब तक परमेश्वर काम ना करे तब तक उसे भी चैन लेने ना दो। यशाया 43 का 22, यशाया 43 का 22। तो भी हे याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की, वरन हे इज़राइल, तू मुझसे उकता गया है। यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि कई बार हम लोग प्रार्थना जैसा करना है वैसा नहीं करते, और इसीलिए परमेश्वर का उत्तर को हम पा नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह ने एक और विधवा का दृष्टांत दिया,
वो हम सब अच्छे से जानते हैं। लूका 18 में ना कि एक विधवा 18 का 1 से 5 में, लूक चैप्टर 18 वर्सेस 1 to 8। फिर उसने उसके इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आ आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दे से बचा। कुछ समय तक वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं। तो यहाँ पर भी प्रभु दृष्टांत के द्वारा हमें सिखा रहा है कि हमें निरंतर प्रार्थना करना है। कोई भी बात हो, हमें हार ना मानते हुए ना, परमेश्वर के पास हर बात का उत्तर है। इसलिए हमारे जैसे हन्ना हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। आगे हम देखते हैं उसका 1 का 12 से 14, जब वो मंदिर में प्रार्थना करती है। उसका पहला शमूएल 1 का 12, तब जब यहोवा के सामने ऐसा प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसकी मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। तब इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। आगे वो लिखते, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है ना। तो यहाँ पर जब हन्ना प्रार्थना कर रही है तो बहुत दर्द के साथ वो प्रार्थना कर रही है। उसके होठ तो हिल रहे, परंतु आवाज नहीं आ रहा। तो एली को भी शक होता है कि क्या ये नशे में तो नहीं है। वो हन्ना हम जानते हैं कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो एक माँ को कितना शारीरिक तौर पे दर्द से जाना पड़ता है। यहाँ पर हन्ना शरीर में शमूएल को जन्म देने का वो दर्द सहने से पहले वो ही दर्द मन में सह रहे। वो इसलिए वो दर्द के साथ जब वो प्रार्थना कर रही है, तब एली को भी शक आ रहा है। तो यहाँ हमें भी प्रार्थना में उत्तर चाहिए। तो कई बार आगे हम देखते हैं उसका पहला शमूएल 1 का 12 से 14 में, फर्स्ट शमूएल 1 का 12 से लेकर 16 तक। तब जब वह यहोवा के सामने ऐसे प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने तो ना तो दाख मधु पिया और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। यहाँ पर हन्ना
दर्द के साथ प्रार्थना कर रही है। इसलिए एली भी समझ नहीं पाया, है ना, उसके अंदर इतना दर्द है। हम देखते एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है, वो कितना शारीरिक तौर पे वो दर्द को अनुभव करती है। उस दर्द के लिए कोई दवाई भी आज तक नहीं बना। यहाँ पर हन्ना शमूएल को जन्म देते समय होने वाला शारीरिक दर्द से पहले ऐसा ही दर्द वो मन में अनुभव कर लिया, इसलिए इतना दर्द के साथ वो प्रार्थना कर रही है। हम प्रार्थना करते समय हमें वो दर्द के साथ, जैसे एक बच्चा देने के समय शारीरिक दर्द है, वैसा एक दर्द के साथ हम प्रार्थना करेंगे तो जरूर वो उत्तर मिलेगा, क्योंकि पर वचन में लिखा है यशाया उसका 66 का 66 का 7 और 8, यशाया 66 का 6 और 7 में लिखा है, इस उसकी प्रसव पीड़ा उठने से पहले ही उसने जन्म दिया, उसकी पीड़ाएं होने से ही पहले बेटा जन्मा। ऐसी बात किसने कभी सुनी, किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सियोन को प्रसव पीड़ा उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हुए। तो यहाँ पर हम देखते हैं यह सियोन को प्रसव पीड़ा उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। तो प्रार्थना में भी हमें वो प्रसव पीड़ा हम लोग अनुभव करें, वो पीड़ा के साथ जब वो दर्द भरे से हम प्रार्थना करेंगे तो जरूर हमें प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। क्योंकि बाद में हम देखते हैं कि जब एक हम देखते हैं कि एली उसे ऐसे बोलते समय में भी हम यदि हन्ना के स्थान पर होते हमें बहुत बुरा लगना था कि देखो याजक भी मेरी हालत को समझ नहीं रहा है, उल्टा मुझे बोल रहे क्या तू नशे में है, अपना नशा उतार। तब भी वो एली से बात करते समय में भी हन्ना बोलती है कि देखो अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। फिर एली उसे आशीष देता है और वो जाती है। आगे हम हन्ना का हालत देखते हैं, पहला शमूएल 1 में एली ने कहा, उसका 17 और 18 आयत 17 और 18 में एली ने कहा कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मुंह चाहा वरदान दे, मन चाहा वरदान दे। उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस प्रार्थना करने के बाद वो गई, उसने खाना खाया और उसके बाद उसका मुंह कभी उदास नहीं हुआ। प्रार्थना करने से पहले उसका हालत हम देखते हैं, वो रो रही है, खाना नहीं खाती, लेकिन प्रार्थना करने के बाद, है ना, अभी तक शमूएल का जन्म नहीं हुआ है। शमूएल के जन्म से पहले उसका हालत बदल गया, हन्ना का हालत बदल गया, है ना। और उसका 19 आयत में हम देखते हैं वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए। यहाँ पर प्रार्थना का जवाब मिलने से पहले बहुत बार हम जब प्रार्थना का जवाब मिल जाता है उसके बाद हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन यहाँ पर हन्ना को देखते हैं ना, प्रार्थना का जवाब अभी मिला नहीं है, फिर भी उसका हालत बदल गया। देखो प्रार्थना के द्वारा
हमारा सारा बोझ दूर हो जाता है ना। कई बार हम बोझ लेकर क्यों चलते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के चरणों में नहीं आते। यहाँ पर हन्ना को प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है, फिर भी अंदर से उसका मन हल्का हो गया। इसलिए फिलिपियों 4 का 5 और 6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, विनती और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, तुम्हारे मन और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी ना। तो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का शांति हमारे अंदर आ जाता है, जिससे हमें हमारा मन एकदम हल्का हो जाता है। तो सबसे बड़ा आशीष जो प्रभु ने हमें दिया है वो है प्रार्थना, है ना। कई प्रभु के दास लोग बोलते हैं, यदि प्रार्थना नहीं होता तो हम लोग किसी पागल खाना में होते, क्योंकि जितना बोझ आता है हम उसको सहन नहीं कर पाते। लेकिन प्रार्थना होने के कारण जीवन में चाहे कितना भी दुख आए, कितना भी बोझ आए, प्रभु ने एक जगह दी है जहां हम अपने बोझ को उतार कर परमेश्वर के चरणों में रख सकते हैं ना। इसलिए पहला पत्रस 5 में लिखा है, अपनी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। तो हम, प्रभु ने हमें क्या, इस संसार में रहते हुए कितना भी बोझ हमारे जीवन में हो, बहुत बार हम खुद उस बोझ को लेकर चलते हैं, लेकिन हम अपने बोझ को परमेश्वर के चरणों में नहीं डालते। बाद में हम देखते हैं परमेश्वर ने उसका पहला अध्याय का उसका उसका पहला अध्याय का 20 आयत में, तब हन्ना उसका 19 और 20, वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए, और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और उस समय पर एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है ना। पर जब परमेश्वर हन्ना को समर्पण की जगह तक लेकर आया, उसने मंदिर में जाकर प्रार्थना किया, परमेश्वर के आगे मन्नत माना, फिर जब वापस आते, परमेश्वर यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और उसे बेटा दिया और उसका नाम वो शमूएल रखती है। कहती, मैंने इसे यहोवा से मांग कर पाया है। बाद में उसका प्रार्थना का उत्तर उसे मिलता है। हम देखें कि हन्ना के जीवन में यदि परमेश्वर ने पेनिन्ना को नहीं रखा होता तो शायद हन्ना इस हालत तक नहीं पहुंचती ना। वो अपने घर में, चलो दुख तो है, लेकिन कभी भी शमूएल का जन्म नहीं होता। लेकिन पेनिन्ना होने के कारण, है ना, हन्ना को परमेश्वर उस स्थान तक लेकर आया जहां वो उठकर जाकर, अकेले जाकर दर्द के साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना करती है, और परमेश्वर उसके प्रार्थना का उसे उत्तर देता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत बार कई कांटों भरे अनुभव में प्रभु ने रखा है। किस लिए? ताकि हम उठकर जाकर प्रभु के चरणों में, जैसा प्रभु चाहता है, जो प्रभु का योजना है हमारे जीवन में पूरा हो। यहाँ पर देखते हैं हन्ना का प्रार्थना करने से पहले हन्ना का अनुभव कैसा था, और प्रार्थना करने के बाद हन्ना का हालत कैसे बदल गया। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी प्रभु ने हमें एक सौभाग्य दिया है कि हम हर बात को लेके प्रभु के चरणों में जाकर प्रभु का उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा हो सके।
आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते प्रभु, आपने हन्ना के जीवन के द्वारा आपने हमें सीखने का मौका दिया है कि प्रभु कैसे उसके जीवन में प्रभु आप उसे तैयार कर रहे थे, ताकि वो एक गहरे एक समर्पण के अनुभव में आए, ताकि उसके द्वारा एक शमूएल बेटा जन्म ले, जो आगे आपकी प्रजा की अगुवाई करे। प्रभु, आपका इस योजना के लिए आपने हन्ना को तैयार किया पिता। इसी प्रकार हमारे जीवन में अलग-अलग कष्ट के आग है पिता, उन सब के पीछे भी आपको एक योजना है। प्रभु, हन्ना के समान एक गहरे समर्पण में आने के लिए आप सहायता करें, आपकी इच्छा के अनुसार हमें बनने के लिए मदद करें। आपके हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।